जीरे में क्यों आ रही है तेजी? सोने में क्यों नहीं थम रही गिरावट? नौकरियों पर मंडरा रहा है कितना बड़ा खतरा? भारत में क्यों बढ़ेंगे बिजली के दाम? और जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका हमारे प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। भारत में जीरे का उत्पादन घटने की आशंका के बीच एनसीडेक्स पर आज जीरे के भाव ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। जीरे का मई वायदा भाव 46,250 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। पहले 70 लाख बोरी जीरा उत्पादन का अनुमान लगाया गया था, जिसे अब घटाकर 50 लाख बोरी कर दिया गया है। कम उत्पादन की वजह से मांग आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है और इसकी वजह से जीरा कीमतों में तेजी आ रही है। सीरिया और तुर्की से आपूर्ति प्रभावित होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी जीरा महंगा हो रहा है। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सोना कमजोर हुआ। सोने का भाव 225 रुपये के नुकसान के साथ 60,075 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी की कीमत भी 380 रुपये की गिरावट के साथ 75,600 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। विदेशी बाजारों में सोना गिरावट के साथ $1987 प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी घटकर $25.05 प्रति औंस रह गई। दुनिया भर में नौकरियों पर मंडरा रहा है एआई का खतरा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 5 साल में 1.4 करोड़ जॉब पर संकट आने की आशंका जताई है। कंपनियों के कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की भूमिका बढ़ने वाली है और साल 2027 से पहले हर 10 में से 6 लोगों को अपनी स्किल बढ़ाने की ज़रूरत होगी। दुनिया की दिग्गज कंपनी IBM ने नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है और 7800 जॉब को एआई से रिप्लेस करने का फैसला किया है। कंपनी अपने वर्कफोर्स का 30% हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिप्लेस करने की योजना बना रही है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने मुनाफा घटने के चलते 3000 और कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की घोषणा की है। फिच रेटिंग्स का कहना है कि हीट वेव्स की वजह से भारत में बिजली की दरों में इजाफा हो सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस साल तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान जताया है। इसकी वजह से मई जून में अधिक दिनों तक लू चलेगी और लू चलने की वजह से बिजली की मांग बढ़ेगी, जिससे कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में मौजूद कोयला भंडार पर दबाव पड़ेगा। बिजली क्षेत्र के लिए कोयला आपूर्ति की चिंता और फंडिंग की ज़रूरत भी बढ़ेगी। अब बुलेटिन पर आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता देता हूं, कल हेलो मनी 9 में दोपहर 1 बजे विपुल सिंह आपको किन गेस्ट से मिलवाएंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विपुल सिंह, जो रोज़ाना आपके लिए लेकर आते हैं हेलो मनी 9 स्टॉक्स पर, और स्टॉक्स पर अगर आपका कोई सवाल है तो अनुज गुप्ता, जो VP हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के, वो देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब बुधवार दोपहर 1 बजे। और रोज़ का वही प्रोसेस है, 9311211874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको अपना सवाल लिखकर यहाँ भेज देना है। स्टॉक से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी विपुल सिंह सवाल करेंगे अनुज गुप्ता से और अनुज गुप्ता देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। देखना बिल्कुल मत भूलिएगा स्टॉक्स पर हेलो मनी 9। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। NHAI ने बताया कि फास्टैग से टोल कलेक्शन 29 अप्रैल को 193 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। एक दिन में 1,16 लाख लेन देन हुए। NHAI ने बयान में बताया कि सरकार ने फरवरी 2021 में फास्टैग को अनिवार्य कर दिया था। उसके बाद फास्टैग कार्यक्रम के तहत टोल प्लाजा की संख्या 770 से बढ़कर 1228 हो गई। इसमें 339 राज्य टोल प्लाजा शामिल है। शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार 8वें दिन तेजी जारी रही। BSE सेंसेक्स 242 अंक चढ़कर 61,354 अंक पर बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी के बीच सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाली इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में खरीदी से बाजार में तेजी रही। अप्रैल में रिकॉर्ड GST कलेक्शन से भी बाजार को समर्थन मिला। क्रेडिट कार्ड से बढ़ती खरीदारी ने RBI की चिंता बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कर्ज लेकर खर्च करने वालों की संख्या बढ़ने की वजह से क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग कर्ज में 31% की बढ़ोतरी हुई है। मार्च के अंत तक देश में कुल क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग 1.94 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो मार्च 2022 के अंत में
1.48 लाख करोड़ रुपए था। अमेरिका और यूरोप में बढ़ते बैंकिंग संकट को देखते हुए आरबीआई ने सभी बैंकों से रिटेल लोन पोर्टफोलियो पर निगरानी बढ़ाने के लिए कहा है। साथ ही असुरक्षित कर्ज पोर्टफोलियो को सीमित करने के लिए भी निर्देश केंद्रीय बैंक ने दिए हैं। असुरक्षित लोन पोर्टफोलियो में पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन और छोटे कारोबारियों को दिए जाने वाला लोन शामिल है। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई ने आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को सत्यापित करने के लिए एक नया फीचर पेश किया है। यूआईडीएआई की वेबसाइट और एम आधार ऐप पर वेरीफाई ईमेल मोबाइल नंबर फीचर को लाइव कर दिया गया है। इस फीचर की मदद से नागरिक आधार कार्ड से जुड़े अपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को आसानी से सत्यापित कर पाएंगे। वो ये भी पता कर सकेंगे कि आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस सही है या नहीं। जेट एयरवेज के बाद अब गोफस्ट एयरलाइन भी बंद होने के कगार पर पहुंच गई है। पूंजी संकट की वजह से गोफस्ट ने एनसीएलटी के पास दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है और 3 व 4 मई 2 दिन के लिए अपनी सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया है। गोफस्ट ने कहा कि प्रैट एंड विटनी से इंजन आपूर्ति न होने से उसके आधे विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं और इससे उसको काफ़ी वित्तीय नुकसान हो रहा है। इसके अलावा परिचालन लागत दोगुनी होने से भी गोफस्ट को 10,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रुक करें अगली खबर का, उससे पहले 4 बजे वाले में हेलो मनी 9 के बारे में आपको बता देता हूं। मेरी वरिष्ठ सहयोगी प्रियंका संभव पर्सनल फिनेंस से जुड़े ऐसे लगातार लाइव आपके लिए लेकर आती हैं और कल इसी कड़ी में हमारे गेस्ट होंगे हेमंत रुस्तगी, सीईओ हैं वाइस इन्वेस्ट के, और कल का टॉपिक है सुस्त रिटर्न के बीच म्यूचुअल फंड में बने रहें या निकल जाएं। तो अगर आपका कोई सवाल है इस टॉपिक से जुड़ा हुआ तो 9311121874 पर लिख भेजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। हेलो मनी 9 में कल देखना बिल्कुल ना भूलिए, सुस्त रिटर्न के बीच म्यूचुअल फंड में बने रहें या निकल जाएं। हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट के, वो देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब और प्रियंका जी रहेंगी होस्ट। बिल्कुल देखना ना भूलिए कल दोपहर 4 बजे। चलिए अब अगली खबर। अमेजन ने 4 मई से अमेजन ग्रेट समर सेल शुरू करने की घोषणा की है। सेल में फैशन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज और स्मार्टफोन तक पर आकर्षक डिस्काउंट मिलेगा। सेल में विभिन्न ऑफर और डील के साथ आईफोन 14 को 32,000 रुपये में खरीदने का मौका मिलेगा। अमेजन आईफोन 14 पर 20,000 रुपये तक का अधिकतम एक्सचेंज ऑफर भी दिया जाएगा। इटली की कंपनी डुकाटी ने भारत में अपनी नई सुपर बाइक मॉन्स्टर एसपी को पेश किया है और इसकी एक्स शोरूम कीमत करीब 16 लाख रुपए है। 937 सीसी इंजन क्षमता वाली इस शक्तिशाली बाइक की बुकिंग शुरू हो गई है और कंपनी ने इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी है। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ, देखते रहिए मनी 9 के मोबाइल ऐप पर आने वाले ताज़ा तरीन शोज़ को। नमस्कार।